हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में स्टैटिक मिक्स जीके के 15 प्रश्नों के सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हूं। तो आज का सेशन है स्टैटिक मिक्स जीके और 15 प्रश्नों का 12 अगर आप सही करते हैं तो आपकी तरह ही बहुत बेहतरीन जा रही है। तो 12 का चैलेंज है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज के दिन का स्टैटिक जीके मिक्स जीके का यह सेशन। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स, आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का सेशन। पहला आपकी स्क्रीन पे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी IMF और डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन जारी करता है, प्रकाशित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कितने फुट से ज़्यादा बोरवेल खोदने पर रोक लगाई है? यानी कि बोरवेल खोदने पे महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। तो ऑप्शन दे रखा है। ए 270 फुट, बी 250 फुट, सी 300 फुट और डी 200 फुट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 200 फुट से ज़्यादा नहीं खोद सकते बोरवेल महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोबारा पढ़ता हूँ, सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम इन्हीं से संबंधित है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? नचारी राग और लगनी राग का सृजन किसने किया था? ऑप्शन ए कवि विद्यापति, ऑप्शन बी बुकानन, ऑप्शन सी रजा शाह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नदाब्दी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कवि विद्यापति नचारी राग और लगनी राग का सृजन किया था। और पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्राचीन काल से ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधना में प्रमुख स्थान किसका है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी ऋषि भृगु, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में एप्पल पर किस कंपनी के साथ पेटेंट के उल्लंघन के आरोप में जुर्माना लगाया गया था? आप सबको मालूम है एप्पल फ़ोन कंप्यूटर में बहुत ही आगे वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छी बड़ी कंपनी है। उस पर जुर्माने का आरोप लगा था पेटेंट के उल्लंघन में। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए सैमसंग, बी क्वालकॉम, सी स्मार्ट फ्लैश SLC और डी एनवीडिया। तो सही आंसर है सी स्मार्ट फ्लैश LLC। हाल ही में इसके कंपनी के साथ पेटेंट ने जुर्माना लगवाया था। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मार्च 2016 में किस देश पर नए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल प्रतिबंध लगा दिया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2016 में। ऑप्शन आपके सामने है। ए पाकिस्तान, बी चीन यानी कि चाइना, सी उत्तर कोरिया और डी दक्षिण कोरिया। तो सही आंसर है उत्तर कोरिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2016 में मार्च 2016 में
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया था उत्तर कोरिया पे। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कैबिनेट समिति ने मार्च 2016 को किस संस्था को बंद करने का निर्णय लिया? ऑप्शन ए राष्ट्रीय उत्पादक प्रतियोगात्मक परिषद, बी नीति आयोग, सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, डी इनमें से कोई नहीं। मार्च 2016 में संस्था को बंद कर दिया गया, तो वो संस्था कौन है? कैबिनेट समिति ने इसका निर्णय लिया था, तो वो संस्था है आपका राष्ट्रीय उत्पादक प्रतियोगितात्मकता परिषद। ऑप्शन ए, जिन लोगों ने मार्क किया था मार्क किया होगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगेन लॉन्गर वन, यानी कि जो सबसे लंबा है उस तरीके का। तो ये ट्रिक काम करता है लेकिन पूरी तरह से काम नहीं करता है। अगर आंसर ना पता तो लॉन्गर वन पे हम टिक करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कबीर जी के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। ए रामानंद, बी रामानुज, सी वल्लभाचार्य और डी नामदेव। तो सही आंसर है रामानंद। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। कबीर जी के गुरु थे रामानंद जी। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, ज़्यादा समय न लेते। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2016, ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017 और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2017। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, बताइए दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। ए 121वां, बी 122वां, सी 123वां और डी 124वां। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 122वां। 122वां संविधान संशोधन है जिसके तहत जीएसटी पारित हुआ था। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, सी कृमि और डी फंगस। तो सही आंसर है सी कृमि। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि से की जाती है। 13वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी पीपली घाट, ऑप्शन सी पाल घाट और ऑप्शन डी भोर घाट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी पीपली घाट पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ, यानी कि सेकंड लास्ट। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी कृष्ण दत्त और ऑप्शन डी सुरेंद्र दत्त। मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए फटाफट। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए नरेंद्र नाथ दत्त, इनका मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर दिया गया, बताइए कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 जुलाई 2017 से, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन सी 1 अगस्त 2017 से और ऑप्शन डी
10 अगस्त 2017 से। तो सही आंसर है 1 जुलाई 2017 से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत में जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू हुआ था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले हफ्ते। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।